जय जिनेंद्र। हम तत्वार सूत्र जी पढ़ रहे हैं जो आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा विरचित है। मंगलाचरण बोलते हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्ध है। प्रमाण के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सूत्र बोलते हैं, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तत् वह सम्यक ज्ञान, वह जो 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये प्रमाणे द्विवचन में है, इसलिए 2 प्रमाण रूप है। वह सम्यक ज्ञान, मति, शुद्ध, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण रूप है। आद्य परोक्षम, इसमें भी द्विवचन लगा है। आदि के 2 ज्ञान, मति और शुद्ध ज्ञान परोक्षम, परोक्ष प्रमाण है। आदि के 2 मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष मन्यत, अन्यत, शेष बचे हुए 3 ज्ञान प्रत्यक्षम। शेष कौन कौन से 3 ज्ञान बचे? अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण है। शेष ज्ञान जो 3 है, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तब पिछली पाठशाला में हम सम्यक ज्ञान के बारे में समझे थे, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वह सम्यक ज्ञान, 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान ही 2 प्रमाण रूप है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। आदि के 2 ज्ञान, मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है और शेष बचे हुए अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रमाण के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो 5 इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से स्पष्ट जानता है पदार्थों को, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना पदार्थों को स्पष्ट जानता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। पिछली पाठशाला में हम लोग प्रमाण के भेद में पढ़ चुके हैं। अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो इंद्रिय, प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थों को अस्पष्ट जानता है, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। फिर से, जो इंद्रिय, प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थों को अस्पष्ट जानता है, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये परोक्ष प्रमाण है। अब आते हैं सन्निकर्ष। सन्निकर्ष किसे कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थों का जो संबंध है, वह सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष क्या होता है? 5 इंद्रियों का और किसी भी पदार्थ का जो संबंध होता है, वह सन्निकर्ष है। जैसे किसी पदार्थ को आँख से देखना, कान से सुनना आदि, उसे सन्निकर्ष कहते हैं। क्या इंद्रियां या सन्निकर्ष प्रमाण ज्ञान है? प्रमाण है? तो उत्तर आता है कि नहीं, इंद्रियां या सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनसे, मतलब इंद्रियों से और सन्निकर्ष से सूक्ष्म परमाणुओं को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि उनको तो हम देख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म परमाणुओं को भी नहीं जान सकते। या फिर दूरवर्ती, जो हमसे बहुत दूर हैं, उन पदार्थों को भी नहीं जान सकते हैं। जैसे 6 कुलाचल पर्वत हैं, सुदर्शन मेरु हैं और भी आगे आगे के द्वीप और समुद्र हैं, इनको भी सन्निकर्ष या इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं। तो इनके साथ इंद्रियों का संबंध नहीं हो सकता।
इसलिए इंद्रियां या सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। उपर्युक्त ज्ञान ही प्रमाण है। उपर्युक्त मतलब ऊपर में जो 5 प्रकार का ज्ञान बताया गया है वही प्रमाण है। इंद्रियां तो जड़ है और ज्ञान है सो आत्मा, तो ज्ञान तो आत्मा में ही है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। अब प्रश्न उठता है कि मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान क्यों है? क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान पराधीन है, इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और पदार्थों को स्पष्ट भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद कितने हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मनापरे ज्ञान होते हैं और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मनापरे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि अवधि ज्ञान और मनापरे ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में होते हैं, मर्यादा पूर्वक जानते हैं, सीमित पदार्थों को जानते हैं, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है, संपूर्ण को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा से होते हैं इसलिए प्रत्यक्ष हैं, इनमें किसी और का आलंबन नहीं चाहिए, ये मात्र आत्मा से होते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और एक देश है क्योंकि ये सीमित पदार्थों को जानते हैं, सीमा में जानते हैं, लिमिट में जानते हैं। सर्वदेश क्यों है? केवल ज्ञान सर्वदेश क्यों है? क्योंकि केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को, समस्त क्षेत्र को, समस्त काल को और समस्त भावों को एक साथ स्पष्ट जानता है, इसलिए केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान समस्त द्रव्य, समस्त क्षेत्र, समस्त काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और समस्त भावों को एक साथ स्पष्ट जानता है, इसलिए केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।